अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी दोपहर का टाइम, और दोपहर के टाइम खाया जा रहा था नाश्ता। अच्छा जी, आप लोग बोलेंगे दोपहर के टाइम नाश्ता कौन खाता है? तो हम खाते हैं जब दावत होती है, तो दूसरे दिन थोड़ा सा लेट उठा जाता है, क्योंकि भाई दावत वाले दिन भाई हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और जो दूसरे दिन हमारी सुबह हुई तो थोड़ी सी देर से हुई थी, तो फिर डायरेक्ट ना बिरयानी हमने गरम मतलब करी। बहुत आराम से सो के उठे थे हम लोग। और उसके बाद अम्मी ने पूछा क्या खाओगे, तो हमने हम्म। कहा हम वही खाएंगे, बिरयानी। हमने बोला नाश्ता खाना एक साथ ही हो जाएगा, तो फिर बस बिरयानी गरम करी और बिरयानी खाई, जो कि आप लोगों को पता है कितनी मज़ेदार सी बनी हुई थी। काफ़ी वाकई बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। बिरयानी खाई, जितनी देर में बिरयानी खाई इतनी देर में हमने ज़र्दा गरम किया। और ज़र्दा जब गरम हो जाता है ना दूसरे दिन, तो ओ हो मतलब वो ना सारे शीरे मिल जाते हैं, मतलब जितनी गुलाब जामुन चमचम सारे करके। शीरे, सारे शीरे मिल जाते हैं भाई। हर चीज का शीरा मिक्स होने के बाद जो टेस्ट निकलता है आप सोच भी नहीं सकते। सोच तो भी ये नहीं ट्राई सकते। करेगा फिर बताइएगा आप लोग जोया को कि कैसे लगता है सब चीज़ों का टेस्ट। हाँ, मुझे बताएंगे? नहीं हाँ। नहीं, आपको भी अच्छा, बताएंगे। यहाँ पर एक और बात बोल दूं कि किसी ने कहा था कि बिरयानी की अलग से रेसिपी बता दें, तो जोया ने शॉर्ट बना के डाल दी है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। जिस किसी को भी बिरयानी के स्टेप समझ में नहीं आए थे, क्योंकि 2 पार्ट में था ये व्लॉग, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं बर्तन समेटने पे। तो अच्छा, अम्मी ने धो दिए थे बर्तन, हमने नहीं धोए थे क्योंकि हम थके हुए थे। जैसे कि आप लोगों को बताया, हमारे उठने से पहले ही अम्मी धो चुकी थी। और यार अम्मी ऐसे मोस्टली ही। ऐसे ही होता है, क्या कहते हैं, जो बर्तन होता है, आप लोग बोलेंगे आप लोग रात में किचन साफ नहीं करते। नहीं भाई, हम बहुत थके हुए होते हैं और आइए मम्मी को करने देते हैं। हम कहते हैं समेट के समेट रख देते देते हैं, हैं। समेट के रख देते हैं। लेकिन ये है कि वो ज़्यादा बर्तन होते हैं तो फिर मम्मी को भी बोल देते हैं रहने दें, सुबह में ही धो लीजिएगा। और ये वाले जितने बर्तन होते हैं, कांच वाले बर्तन, ये अम्मी ही धोती हैं, हम लोग से नहीं धोते। अच्छा, हम लोग ना थोड़ा स्लो काम करते हैं अम्मी के मुकाबले में। अब इस बात पे आप लोग अगर कुछ बोलेंगे तो मैं बता दूं, जितनी अम्मियाँ सुन ले कान खोल के, तो भाई आप लोगों के एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं, हमारे कम हैं, इसलिए रोटियां भी आप लोग जल्दी पका लेते हैं, हम लोग देर से नहीं, पकाते अम्मी हैं। अगर हमें कुछ बोलती है ना, तो मैं बोलती हूँ अम्मी आप माँ हैं, आप महान हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। अब माँ, जितनी माएँ होती हैं उनको जल्दी काम करने की आदत होती है, हम उतनी स्पीड से काम नहीं कर एक्चुअली पाते। ना, जितनी माएँ होती हैं ना, वो अपने ससुराल वाले दौर से गुजर चुकी होती हैं, तो फिर ना उन्हें वो स्पीड स्पीड आ आ चुकी जाती होती है है उनके ना। पास ना। चार्जर होता है उनके पास। हाँ, स्पीड वाला बटन होता है उनके पास ना, तो बस उसको ऑन करती हैं, फटाफट से काम हो जाता है। हम जरा आराम से करते हैं, तो अम्मी कहती हैं चलो साइड पे हो, मैं खुद कर लूँगी। और उनको ना मतलब उलझन आने लगती है, जैसे कि हमें भी कोई हमारा वाला काम आराम आराम से करे तो उलझन आने लगती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, किसी ने कहा था कमेंट करके कि कौन प्लेट के अंदर दाल को सर्व करता है। हमने दावत वाले दिन जो सर्व करी थी, तो भाई वो प्लेट नहीं थी, वो डिश थी। इस जो डिनर सेट है, उसकी जो डिशेस है ना, उसका ज़रा आप कह लो खुली खुली सी हैं थोड़ी सी, आपको लग रहा होगा प्लेट है डीप। प्लेट नहीं थी, वो डिश थी, और 3 तरह के प्याले थे उसके हाँ, अंदर, 3 तरह की डिशें अलग हैं, अलग और वो साइज की हैं। उनका जैसे कहते हैं ना, मुंह खुला हुआ है, मुंह मतलब खुला फैली हुई डिशें हैं। और उनके अंदर सर्व मतलब करने दूर में। से देखो तो ऐसा लगता है कि वो प्लेट है, डीप प्लेट नहीं हाँ। होती, वो लगती है। अच्छा, खैर हम लोगों ने अपने वो बर्तन वगैरह समेटे, उसके बाद हम निकल गए थे काम से, और हमें जाना था गुलशन साइड पे ना। और अम्मी, मैं, जोया, हम तीनों ही निकले थे, क्योंकि ना हम लोगों ने इनको खाना वाना सबसे फारिग कर दिया था, मतलब वही नाश्ता खाना एक ही था। फिर उसके बाद हमें जो अपने 1-2 काम करने थे, उसके लिए हम लोग निकल गए थे। अच्छा, हम लोग जा रहे थे गुलशन साइड पे। अक्सर ऐसा होता है हम यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन हम अब्बू को बोलते रह जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे सिग्नल है तो अब्बू रुकते ही नहीं इस बेकरी के ऊपर, कॉन्टिनेंटल बेकरी के ऊपर। तो हम लोगों का इत्तेफाक हुआ रुकने का यहाँ पर, और मैंने कहा चलो यार, हम अकेले थे ना, तो हमने कहा चलो यार कुछ ट्राई करते हैं ना। क्योंकि यहाँ की अब तारीफ बहुत सुनी हुई है हाँ, हमने ना। काफ़ी तारीफ सुनी हुई है इधर की, तो ना वहाँ पे रुक के पहले हमने बैठ के थोड़ा जायज़ा लिया कि लोग क्या खा रहे हैं। तो लोग मोस्टली समोसा चाट और कचौरियाँ खा रहे थे। हमारा पेट उस वक्त तक भरा हुआ था, तो हमारा दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने का, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक वो थी कि यार कुछ ट्राई तो करते हैं ना। तो हम लोगों ने पैक करवा लिया था अपने लिए, समोसा चाट पैक करवा ली थी। फिर हमने सोचा कि चलो अंदर जाके भी देखते हैं कैसी है बेकरी। तो बेकरी तो ओवरऑल दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही थी, चीज़ें भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो हमने, अच्छा मेरी आदत है, मैं किसी भी नई बेकरी पे जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ की चिप्स ज़रूर ट्राई करती हूँ, वहाँ की मैं कोई भी एक देसी चीज़ ज़रूर ट्राई करती हूँ। इसके अलावा मैं वहाँ की पेस्ट्री ज़रूर ट्राई करती हूँ। पेस्ट्री से पता चल जाता है कितना दम है उनके केक्स के अंदर ना। मतलब एक बार ले लेना आप,
तो पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ से अक्सर गुजरना होता है, तो कभी ज़रूरत हुई तो आपको एक टेस्ट का अंदाज़ा होता है कि यार वहाँ की आपने खाई थी पेस्ट्री तो वो अच्छी थी, तो मतलब ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो मैं ना इस तरह से ट्राई कर लेती हूँ। एक और चीज़ मैं लेती हूँ पेटीज़, वो मैंने लिया नहीं था, पेस्ट्री ले ली थी यहाँ की। तो यहाँ पे बस जोया विज़िट करी थी कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, और कोई भी नई बेकरी वगैरह जाओ या मिठाई की शॉप पे जाओ तो घूम के ज़रूर देखते हैं हम लोग कि क्या क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे लास्ट में मैंने देखा कि ना मिठाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त और फ्रेश वाली रखी हुई थी। वैसे कौन कौन कॉन्टिनेंटल बेकरी से जाके अपने लिए मतलब मिठाइयाँ लेता है या नाश्ते का सामान लेता है, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। वैसे काफ़ी फ्रेश चीज़ें रखी हुई थी और जो कि अच्छी भी लग रही थी, दिखने में अच्छी लग रही थी। अब खाएंगे तो आगे आपको बताएंगे कैसी लगी हमको। फिर उसके बाद हम अच्छा यहाँ से गुजर रहे थे, उसके बाद अपने काम वाम करे और आते आते हमें तकरीबन 7:30 बज गए थे ना। तो फिर आने के बाद फिर हम लोगों ने समोसा चाट निकाली। अब्बू के लिए हम लोगों ने लिए थे दही बड़े, क्योंकि अब्बू इस तरह की चाट वगैरह ना, मतलब समोसा चाट अब्बू के लिए बहुत नई सी है, हमारे यहाँ नहीं खाई जाती है एक्चुअली, तो ना अब्बू नहीं खाना पसंद करते। तो फिर हम लोगों ने क्या करा था, उनके लिए दही बड़े ले लिए थे, क्योंकि मुझे पता है वो शौक से खाएंगे। और वही नाश्ता किया हुआ था हमने सुबह का ना, मतलब वही जो बिरयानी खाई हुई थी। तो ना फिर हम इसकी ना मैंने समोसा चाट आते आते ये हुआ था, थोड़ी सी ड्राई हो गई थी या फिर होती ही ऐसी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 2 घंटे हो गए थे हमें ख़रीदे हुए ना समोसा चाट। उसके बाद हम घर पहुँचे थे और अच्छा इनके दही बड़े अच्छे थे, हम मुझे मज़े के लगे। समोसा चाट भी अच्छी थी, लेकिन मैंने क्या किया था, ये जो दही बड़े थे ना, इसका दही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही थी। मुझे चाट वगैरह जो होती हैं वो ज़रा ना अच्छी सॉसी पसंद है, मतलब दही चटनी वगैरह, हाँ थोड़ी ना अच्छी वो गीली होनी चाहिए, और ना ड्राई ड्राई अच्छी नहीं लगती, फिर चाट का मज़ा ही नहीं होता ना, फिर समोसा ही खा लेते। अच्छा इनकी पेस्ट्री मैंने सिर्फ 2 ली थी और ये बटर क्रीम की थी पेस्ट्रीज़, और पेस्ट्रीज़ मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी। ओवरऑल केक नहीं अच्छा लगा मुझे, चाट अच्छी थी, दही बड़े अच्छे थे। केक का नहीं कह सकते, जो इनका फ्रेश क्रीम केक होगा वो यार मैंने कैसा तारीफ होगा? बहुत सुनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है सामने मतलब पेजेस वगैरह आते रहते हैं, तो उसके ऊपर रिव्यूज़ वगैरह हम पढ़ते रहते हैं, तो मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है, बहुत सारे लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा होता है, ये होता है, फला होता है, डिमका होता है। लेकिन खैर केक में मुझे मज़ा नहीं आया। समोसा चाट मज़ेदार थी, और भी मज़ेदार हो सकती थी अगर उसके अंदर चटनियाँ और मे बी पॉसिबल बढ़ा दिए जाए। ये हुआ हो कि ना हम जब चाट बनवा के फिर निकले थे ना, थोड़े से और काम करते हुए फिर हम घर पे आए थे, तो तब तक ये जो उसका पापड़ी वगैरह होती है ना, उसने सारा उसका जो मॉइस्चर होगा मतलब वो पूरा ना फ्लेवर, पूरा जो फ्लेवर है ना उसका, मतलब पूरा जब हमने बाइट बना के खाया हाँ। तो पंच नहीं मिला मुझे। मज़ेदार था, लेकिन एक वो पंच होता है ना, वो नहीं मिला, मतलब चटक कम थी, आप कह लें जरा ना। सही बात है, वो जरा सी कम अगली बार आपकी चटक का ख्याल रख लेंगे और उनसे बोलेंगे थोड़ी गीली चाट बना के। नहीं आई थिंक ये फ्रेश खाने में ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने इस पे दही ऐड कर दिया था। वैसे वहाँ जाके बैठ के खाने में जो अलग बात होगी ना, वो अलग बात होगी, जाहिर सी बात है, फ्रेश चीज़ की बात अलग होती है। हम 2-2.5 घंटे बाद खा रहे थे, वो बात अलग होती है। अच्छा खैर चाट वगैरह खाई, उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह फ़ौरन रख दी थी, चाय पी, और फिर ये रात के टाइम हम लोगों ने खाए थे एक कोफ्ते, और जोया को नरगिसी कोफ्ते पसंद है, मैं सादा वाला खाना पसंद करती हूँ, अंडे वाला नहीं खाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कोफ्ता ना नरगिसी। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कौन कौन से अच्छे लगते हैं, और अगर आप लोगों को इसकी भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जोया की रिक्वेस्ट करेंगे सब मिलके, सही है ना? तो फिर जोया शॉर्ट बना के डाल देगी। नहीं वैसे तो पूरी की पूरी रेसिपी ही एक व्लॉग में है, उसको सेपरेट नहीं किया हुआ था। हाँ पता है और मुझे, लेकिन कहेंगे तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगी। अगर जो रिक्वेस्ट आप लोग करेंगे ना कि इसकी रेसिपी सेपरेटली दे दो, तो फिर मैं दे दिया करूंगी, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। समटाइम्स ये होता है कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है सिर्फ रेसिपीज में, तो वो रेसिपी देख लेंगे, जिन लोगों का इंटरेस्ट होता है व्लॉग में तो वो व्लॉग देख लेंगे, सही है ना? रेसिपी की शॉर्ट डालेंगे, वो अलग से वीडियो नहीं डालेंगे, सही है ना? नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। एक कुकिंग चैनल तो है ऑलरेडी और इधर भी सिर्फ कुकिंग ही चल रही है। हाँ। अच्छा खैर यहाँ पर ये आ जाते हैं हम सेकंड डे पे। सुबह उठ के हम लोगों ने सबसे पहले नाश्ता किया, और अच्छा यार मैं ना अभी कुछ दिन पहले गई थी इम्तियाज़, और मैं जाके ना वहाँ से अंडे लेकर आई थी, क्योंकि अंडे कुछ ज़्यादा ही छोटे निकले ट्रे में से, मुझे इतनी हैरत हुई। मतलब मैंने उसको बाकायदा उसको मेजर किया तो वो कुछ 45 ग्राम का अंडा है, तलने के बाद भी ना मतलब बहुत छोटा सा पुन्ना सा है, मैं आपको दिखाऊंगी ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। बहुत छोटा सा अंडा है, इतना पुन्ने से, वो सारे अंडे ऐसे ही हैं, एक ही नहीं, सारे पूरी की पूरी ट्रे ऐसी निकली। मैंने कहा अम्मी चूजे के अंडे दे दिए इन लोगों ने, ये मुर्गी के अंडे नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से अंडे हैं, और जबकि उस पर लिखा होता है 60 ग्राम का अंडा होता है।
अच्छा खैर, फिर यहाँ पे नाश्ता करने के बाद अब ये थोड़ा सा ना ये सामान हम वगैरह हम लोग समेटने लगे थे। हुआ ये था कि ना अब क्या करना, कुछ सामान जैसे कि ये नाइफ्स वगैरह इसके सेट अंदर रखे हुए थे, डिवाइडर में रखे हुए थे। अब ये ने बोला यार ये वाला सामान ना मतलब मैं ये इस्तेमाल कर ही नहीं पा रही क्योंकि ये अंदर रखा हुआ है, बार बार कौन निकाले, अलग से कौन निकाले, तो ये वाली मसला आ रहा मतलब था। चीजें सामने होंगी तो इस्तेमाल किया जाएगा ना। तो फिर मैंने इनको ना पैकेट्स में से निकाल दिया और एक बास्केट के अंदर रख दिया। इसी तरीके से मेरे कुछ स्पैचुलाज हैं या फिर मेरे कुछ स्पून्स वगैरह हैं या टोंग्स वगैरह हैं जो सामने एक होता है ना कॉमन सा, तो बस मैं वही इस्तेमाल करती रहती हूँ बार बार। ये बाकी चीज़ें इस्तेमाल होने का में आती हैं, इनका नंबर ही नहीं आता ना। इसी तरीके से गोल्डन स्पून्स हैं वो मैंने सारे निकाल के बास्केट में रख दिए ताकि मेरी नज़रों के सामने होंगे तो मैं इस्तेमाल करूँगी ना। फिर वो आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे तो फिर दिल फायदा। चाहेगा नए वाले खरीदने का, तो अम्मी बोलेंगी ये तो अभी तक पुराने नहीं हुए, तो ये इसलिए तो मैंने अभी तक इसके पैकेट से नहीं निकले, ये तो फिर अभी तक ऐसे पुराने भी नहीं हुए, तुम अभी क्यों खरीद रही हो। तो ये अपने ना आगे का सोचते हुए मैंने इसको निकाल लिया। हाँ, मैंने कहा, सही बात है। सही ना, ताकि वही ना अगर कोई कप वगैरह रखे हो पैक रखा हो ना, आप भी यही करिएगा, अम्मी को बगैर बताए निकाल लीजिएगा और आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करते रहेगा। बोलेगा पुराने हो गए तो फिर हम तो फिर दूसरे खरीदेंगे, सही है ना, तो मौका भी मिल जाएगा आपको खरीदने का। अच्छा खैर, इसको मैंने पैकेट्स में से निकाल दिया था लेकिन इसमें की शॉपर में से नहीं निकाला है क्योंकि इसका जो स्टिक है ना उसका ना ब्लैक कलर निकलने लग जाता है। अंदर से गोल्डन ही निकल रहा है लेकिन फिर भी वो निकल रहा है। पता नहीं आप लोगों के पास इस तरह के स्पून है, अगर इस तरह से हो रहा है तो मुझे बताइएगा। इसकी पॉलिश हट रही है एक्चुअली, जो ब्लैक वाली हाँ। खाली पॉलिश है ना, गोल्डन तो बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं हो रहा, गोल्डन का कुछ भी इधर उधर बाल वाका नहीं हो रहा, लेकिन जो ब्लैक वाली साइड है ना, हो सकता है वो खाली एक ही स्पून निकला हुआ था तो वो इस्तेमाल होते होते हाँ वो बार बार बेचारा। इस्तेमाल हो रहा था तो उसकी ना पॉलिश निकलने लगी। वुडन स्पून भी है मेरे पास, वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, वो भी अंदर रखे थे। तो खैर एक मैंने बास्केट बना ली है, इसको अब मैं सामने ही रखूंगी ताकि इसको मैं इस्तेमाल करती रहूँ, इससे मुझे भी आसानी हो जाएगी। और बाकी ये सब चीज़ें नहीं आई इसके अंदर, इसके लिए हम दूसरी जगह बनाएंगे। और ना ये पैकेट जब खाली हुए ना मैंने कहा इसको फेंक देंगे, फिर मैंने ये हटा के देखा, मैंने कहा यार इतनी अच्छी स्पेस है और ये थोड़े ना बॉक्स अच्छे मजबूत हैं। हैंगे ना बॉक्सेस ना। मैंने कहा जोया इसके अंदर हम और कुछ भी रख सकते हैं, कुछ सामान वगैरह रखना है तो। फिर मैं सोची थी कि इसमें अगर छोटे वाले स्पून रख दें या दूसरे वाले स्पून रख दें और ये हम जहाँ पे अब ये बास्केट रखेंगी वहीं पे रख देंगे, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, इसके अंदर जो और हम देखते हैं सामान जो हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ हो, मतलब दराजों में ना वायर्स हाँ। बड़े फैले हुए होते हैं। जोया ने कहा मैं ना इसके अंदर वायर्स रख देती हूँ और इसको साइड पे रख दूंगी। मैंने कहा ठीक है मर्जी तुम्हारी, अभी फिलहाल रख दो, फिर देखते हैं बाद में क्या करना है। तो खैर बॉक्सेस अभी रख दिए मैंने, फेंके नहीं है। अच्छा ये ना अम्मी को बड़ा शौक है, कोई भी चीज़ होती है ना वो कहती है बॉक्स के अंदर ही रखो, बॉक्स से बाहर निकाल के नहीं रखो तो फिर उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये तो है, ना, सही कहती और हैं ये अम्मी। सही बात है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल की होती हैं मैं समझती हूँ उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसको रखने का क्या फ़ायदा। मतलब आपने ख़रीदा तो इस्तेमाल करने के लिए ना, हाँ। तो उसको मतलब नॉर्मली घर में इस्तेमाल करके ख़त्म करें, ज़रूरी नहीं है मेहमानों को ही सर्व करना है हमने। हाँ। और हम ना ये देख रहे थे, जायज़ा ले रहे थे कि ये जो इसका जो बॉक्स था ना अंदर से जो इसका सांचा टाइप कुछ निकला था, तो ये प्लास्टिक का था और इसके ऊपर ना जैसे कुछ क्या ऐसा जैसे वेलवेट का ना स्प्रे किया हुआ हो, हाँ। एक्चुअली स्प्रे ही किया हुआ था वेलवेट शायद। का, हल्की सी लेयर थी उसके ऊपर और बस। अच्छा जोया ने इसके अंदर देखी ये वायर्स वगैरह रख दिए। अब आगे और भी जो वायर्स मिलेंगे जो दराजों में फैले होते हैं तो वो भी हम इसी के अंदर रख देंगे, इससे ये होगा ये सिमट जाएगा। हाँ, तो बस एक ही अपना- जगह पे हाँ, आ जाएगा और फिर ये नहीं होगा कि अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ रहा है। समटाइम्स होता है वायर्स, जाहिर है वायर्स ना ऐसा लगता है छलांगे मार मार के इधर उधर हो जाते हैं। समटाइम्स काम करने बैठो ना तो पता ही नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, ऐसा होता है समटाइम्स ना, होता है वो मिक्स भी हो जाते हैं, उलझ भी जाते हैं, तो बड़ी हाँ। मुश्किल होती है। अच्छा ये है लेट नाइट, रात का टाइम, और ऐसी मुझे भूख लगी रात के टाइम पे, तो ना मैंने कहा कि चलो यार इधर की चिप्स ना, अच्छा चिप्स होती है तो मुझे फिर खुद ही खुद भूख लग जाती है, पता नहीं क्यों, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए ना पैकेट्स मुझे भूख लगती रहती है डेली बेसिस पे। तो ना मैंने कहा यार ये चिप्स लेकर आई हूँ तो इसको ट्राई करते ये हैं। कॉन्टिनेंटल से लेकर आए थे, हाँ। कॉन्टिनेंटल बेकरी से लेकर आए थे। और अपिया अक्सर ये करती हैं, कोई अगर नई बेकरी की चिप्स ट्राई कर रही होती है ना तो अपिया प्लेन वाला फ्लेवर ही चूज़ करती हैं, क्योंकि अब ये बोलती हैं कि अगर मैंने स्पाइसी वाली ली तो इनकी मिस्टेक तो स्पाइसी में निकल जाएगी। यार प्लेन वाली में ना आपको पता चल जाता है कि किस मतलब ऑयल की ना आपको टेस्ट फ्लेवर फील हो जाता है ना कि अच्छे तेल में फ्राई हुआ हुआ है या गंदे वाले तेल में फ्राई हुआ हुआ है। तो खैर चिप्स जो थी इनकी मुझे कुछ
अच्छी नहीं लगी क्योंकि थोड़ी सी अकड़ी हुई थी और जैसा एक टेस्ट होना चाहिए ना चिप्स का, उस तरह का टेस्ट था भी नहीं। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या ख्याल है अगर आप लोगों ने ट्राई की है तो। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।